दोस्तों आज हमारे पास एक बहुत ही कमाल का कैमरा मॉनिटर, ये है शिम्बॉल M5 कैमरा मॉनिटर। 5.5 इंच की फुल टच स्क्रीन के साथ आता है और ये 4K को सपोर्ट करता है। शिम्बॉल का ये कैमरा मॉनिटर इस तरह की पैकिंग में हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर शिम्बॉल की ब्रांडिंग दी गई है। बॉक्स के बैक साइड इसकी सारी डिटेल दी गई है। मॉडल नंबर M5, स्क्रीन साइज 5.5 इंच टच स्क्रीन, एस्पेक्ट रेशियो 16:9, ब्राइटनेस 1200 निट्स, कॉन्ट्रास्ट रेशियो 1000:1, वीडियो इनपुट फॉर्मेट 4K HDMI। तो फटाफट से इसे करते हैं ओपन और देखते हैं कैसा है शिम्बॉल का ये कैमरा मॉनिटर। सबसे पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स देखने को मिलते हैं। यह है इसका यूजर मैनुअल। मॉनिटर M5 शिम्बॉल की ब्रांडिंग दी गई है। यूजर मैनुअल के अंदर सारी डिटेल मिल जाती है, कैसे हमें इसे यूज करना है, क्या क्या इसके फंक्शंस हैं, क्या क्या इसके फीचर्स हैं। यूजर मैनुअल के अलावा यहाँ पर एक इस तरह का विजिटिंग कार्ड दिया गया है जिस पर यूजर मैनुअल का QR कोड है, कंपनी वेबसाइट का QR कोड है और पीछे कंपनी के नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, सारी डिटेल देखने को मिल जाती है। इसके साथ दो केबल मिलती है, एक है नॉर्मल HDMI टू नॉर्मल HDMI केबल और दूसरी है HDMI टू माइक्रो HDMI केबल। तो ये दो HDMI केबल इसके साथ मिल जाती हैं। इसके साथ एक इस तरह का मेटल का हॉट शू माउंट दिया गया है जिससे आप इसे कैमरे के ऊपर माउंट कर सकते हैं। इसके अलावा स्क्रीन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक टेम्पर्ड ग्लास यहाँ पर दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर एक डस्टिंग क्लॉथ भी दी गई है, इसके ऊपर भी शिम्बॉल की ब्रांडिंग है। और ये है इसका कैरी केस, इसके साथ काफी अच्छी क्वालिटी का ये कैरी केस देखने को मिल जाता है। यहाँ पर शिम्बॉल की ब्रांडिंग दी गई है जिससे आप डिवाइस को आराम से लेके जा सकते हो, कहीं भी कैरी कर सकते हो। तो ये भी काफी अच्छी क्वालिटी मुझे लग रही है। तो ये है शिम्बॉल का कैमरा मॉनिटर। ये है शिम्बॉल M5 कैमरा मॉनिटर, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का कैमरा मॉनिटर है। यहाँ पर शिम्बॉल की ब्रांडिंग दी गई है। 5.5 इंच का फुल टच स्क्रीन यहाँ पर दिया गया है। बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है, इसकी फिनिशिंग भी काफी बढ़िया है। पूरी बॉडी मेटल से बनी हुई है, काफी कॉम्पैक्ट साइज डिवाइस है। अगर हम इसके वेट की बात करें तो काफी लाइट वेट है, केवल 300 ग्राम के लगभग इसका वेट है। बैक साइड में बैटरी लगाने का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर एक C टाइप पोर्ट दिया गया है, ट्राइपॉड पर माउंट करने का ऑप्शन दिया गया है। इसे आप वर्टिकली भी माउंट कर सकते हो, हॉरिजॉन्टली भी माउंट कर सकते हो। इस साइड आप देख रहे हो, यहाँ पर भी आपको ट्राइपॉड पर माउंट करने का ऑप्शन मिल जाता है। और यहाँ पर हेडफोन का एक जैक दिया गया है। 3.5 mm का हेडफोन पोर्ट यहाँ पर दिया गया है जिससे आप मॉनिटरिंग कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर हमें मिलता है एक SD कार्ड स्लॉट। तो SD कार्ड स्लॉट बेसिकली आपको इसलिए दी गई है जिससे आप 3D LUTs वगैरह को इंपोर्ट कर पाओ। इसमें आपको रिकॉर्डिंग की सुविधा नहीं मिलती है, आप इसमें रिकॉर्डिंग नहीं कर पाओगे। मॉनिटर के ऊपर की साइड यहाँ पर कुछ कंट्रोल बटन देखने को मिल जाते हैं। पावर ऑन ऑफ का बटन दिया गया है, फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3, इस तरह की 3 हॉट कीज यहाँ पर दी गई हैं जिन्हें आप अपने हिसाब से असाइन कर सकते हो। किस फंक्शन के लिए आपको इन्हें यूज करना है वो आप अपने हिसाब से इन्हें असाइन कर सकते हो। मॉनिटर के इस साइड HDMI इनपुट का पोर्ट दिया गया है, HDMI आउट का पोर्ट दिया गया है और DC इन का पोर्ट यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा बैक साइड में आप यहाँ पर बैटरी लगा सकते हो। NPF सीरीज की बैटरी इसके अंदर लग जाती है। बैटरी इसके साथ आपको नहीं मिलती है तो बैटरी आपको अपनी लगानी पड़ेगी। तो मेरे पास डिजिटेक की NPF सीरीज की बैटरी है, इसे मैं यहाँ पर लगा लूंगा। बैटरी को इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है। यहाँ पर आराम से आपको इस तरह से इसे रखना है और अंदर की तरफ इसे पुश कर देना है। तो यहाँ पर हमारी बैटरी हो चुकी है इंस्टॉल। उसके बाद मैं इसे अपने कैमरे के ऊपर माउंट कर लेता हूँ। इसके साथ जो हॉट शू माउंट आया है, ये वाला माउंट हमें यहाँ पर अटैच कर लेना है। मैं इसे यहाँ पर अटैच कर देता हूँ। इसे मैंने यहाँ पर अटैच कर लिया है और उसके बाद मैं इसे अपने कैमरे के ऊपर माउंट कर दूंगा। शिम्बॉल के इस कैमरा मॉनिटर को मैंने अपने कैमरे के ऊपर माउंट कर दिया है। इस तरह से आपका मॉनिटर यहाँ पर माउंट हो जाएगा। यहाँ पर माइक्रो HDMI पोर्ट दिया गया है, इस पोर्ट पर मैं इस केबल को कनेक्ट करूंगा। तो ये केबल हमारी यहाँ पर कनेक्ट हो गई और केबल का दूसरा एंड हमें मॉनिटर के HDMI इनपुट पर कनेक्ट कर देना है। तो HDMI इनपुट के अलावा यहाँ पर एक HDMI आउट का पोर्ट भी दिया गया है। अगर आप यहाँ से इसका आउटपुट लेना चाहो तो वो भी आप यहाँ पर HDMI केबल कनेक्ट करके इसका आउटपुट भी आप ले सकते हो। यहाँ पर ऑन ऑफ का बटन दिया गया है, इसे हमें कुछ सेकेंड के लिए प्रेस करके रखना है। जैसे आप इसे प्रेस करोगे अब ये मॉनिटर हमारा ऑन हो जाएगा। तो शिम्बॉल का ये कैमरा मॉनिटर हमारा ऑन हो चुका है। तो मैं अपने कैमरे को यहाँ पर ऑन कर दे रहा हूँ। DSLR कैमरे को जैसे ही मैं ऑन करूंगा तो हमारे कैमरे का फुटेज यहाँ पर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे कैमरे का फुटेज हमारे मॉनिटर के ऊपर आ चुका है। काफी बेहतरीन क्वालिटी का कैमरा मॉनिटर है, यहाँ पर आप देख सकते हो।
मॉनिटर के ऊपर आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। ये मॉनिटर 4K इनपुट को सपोर्ट करता है, तो मैंने इस कैमरे को HDMI केबल के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कॉर्नर पर 4K क्वालिटी यहाँ पर शो हो रही है, बैटरी का स्टेटस यहाँ पर शो हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पर स्क्रीन को रोटेट करने का एक ऑप्शन दिया गया है। इसे जब आप प्रेस करोगे तो आपकी स्क्रीन यहाँ से आप रोटेट कर सकते हो। अगर आपको वर्टिकल यूज करना है तो वो भी आप यहाँ से रोटेट कर सकते हो। स्क्रीन में नीचे की साइड मेनू ऑप्शन मिल जाते हैं। यह है वेब फॉर्म मेनू। इसे प्रेस करोगे तो इसके अंदर आपको वेब फॉर्म अगर आपको लगानी है, या फिर आपको RGB पैनल यूज करना है, या फिर आपको हिस्टोग्राम यूज करना है। इसके अलावा यहाँ पर वेक्टर का ऑप्शन मिल जाता है, इसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ओपेसिटी कम ज़्यादा करनी हो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। इसके अलावा जो सेकंड मेनू है ये है मार्कर मेनू। इसे प्रेस करोगे इसके अंदर आपको इस तरह के ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे मार्कर का ऑप्शन आ रहा है, सेंट्रल मार्कर, मैट का ऑप्शन आ रहा है, नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है। नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर सेव एरिया, ग्रेड, एनोमॉर्फिक, ये सब ऑप्शन आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। जैसे ये आ रहा है हमारा ग्रेड, अगर आपको एनोमॉर्फिक यूज़ करना है, आपको ग्रेड यूज़ करना है, जो भी आपको यूज़ करना है वो सारे फंक्शंस हमें इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर जो तीसरा मेनू है ये है फोकस मेनू। इस पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ से फोकस कर सकते हो। पीकिंग, जूम सब ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर हमें यहाँ से जूम करना है, यहाँ से आप फोकस कर सकते हो, तो यहाँ पर हमें फोकस मेनू मिल जाता है। फोकस के लिए यहाँ पर आप सेटिंग कर सकते हो। और ये जो चौथा ऑप्शन है ये है एक्सपोजर मेनू। इस पर जब क्लिक करो तो यहाँ से पूरा आप एक्सपोजर की सेटिंग वगैरह कर सकते हो। इसमें हमें जेब्रा सेटिंग मिल जाती है, फॉल्स कलर का ऑप्शन मिल जाता है, मोनोक्रोम का ऑप्शन मिल जाता है। जेब्रा पैटर्न अगर आपको ऑन करना हो तो यहाँ से आप जेब्रा पैटर्न, इस तरह से जेब्रा पैटर्न ऑन कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो। यहाँ पर फॉल्स कलर का ऑप्शन मिल जाता है, कलर वगैरह सेट करने हो वो आप यहाँ से कर सकते हो। इसके अलावा मोनोक्रोम का ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद 5th नंबर पर आता है कलर मेनू। तो इसे भी आप क्लिक करके यहाँ से कलर वगैरह सेट कर सकते हो। जैसे 3D LUT का ऑप्शन आ रहा है, आप इसमें 3D LUT को इंपोर्ट करके भी इस्तेमाल कर सकते हो। 3D LUT का ऑप्शन आ रहा है, गामा का ऑप्शन आ रहा है, HDR का ऑप्शन आ रहा है, कलर टेम्परेचर, लट वगैरह सब आप यहाँ से सेट कर सकते हो। जैसे लट का मैंने यहाँ से ऑन कर दिया तो लट्स को आप इंपोर्ट कर सकते हो SD कार्ड के थ्रू। लट सिलेक्शन का ऑप्शन दिया गया है, लट फाइल का ऑप्शन दिया गया है। इसके अलावा गामा का ऑप्शन यहाँ मिल जाता है, यहाँ से आप गामा सेटिंग कर सकते हो। गामा कर्व जैसे ऑन करोगे तो यहाँ से गामा कर्व आप ऑन कर सकते हो। इसके बाद HDR का ऑप्शन मिल जाता है। HDR अगर आप यहाँ से यूज़ करना चाहो तो इस तरह से आप HDR भी इसे ऑन या ऑफ कर सकते हो, सेटिंग कर सकते हो। इसके अलावा कलर टेम्परेचर का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से आप कलर टेम्परेचर सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद 6 नंबर पर आता है सेटिंग का बटन। सेटिंग पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको इस तरह के ऑप्शन मिलेंगे। डिस्प्ले सेटिंग का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ से आप डिस्प्ले की ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन, शार्पनेस सब कुछ एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद फिर से सेटिंग का बटन आ रहा है, यहाँ से आप स्कैन की सेटिंग कर सकते हो। स्कैन नॉर्मल, अंडर स्कैन, या फिर बैकलाइट की आपको सेटिंग करनी है, बैकलाइट की ब्राइटनेस कम ज़्यादा करनी है वो सेट कर सकते हो। इसके वॉल्यूम को कम ज़्यादा करना हो वो एडजस्ट कर सकते हो। SD कार्ड फॉर्मेट करना है तो उसके लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर फंक्शन का बटन आ रहा है। फंक्शन पर क्लिक करके ऊपर यहाँ पर 3 फंक्शन बटन दिए गए हैं, हॉट कीज दी गई हैं। इन्हें आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो, असाइन कर सकते हो कि कौन सी की किस काम के लिए आप यूज़ करना चाहते हो। जैसे फंक्शन बटन F1 है, यहाँ पर आप प्रेस करोगे तो यहाँ सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। फंक्शन बटन को आप किस काम के लिए असाइन करना चाहते हो तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। ये बेसिकली एक हॉट की का काम करते हैं। 3 फंक्शन बटन यहाँ पर दिए गए हैं, इन्हें आप यहाँ से सेट कर सकते हो। उसके बाद सिस्टम का ऑप्शन आ रहा है। सिस्टम पर क्लिक करके यहाँ पर आप देख सकते हो लैंग्वेज, वर्जन इन्फॉर्मेशन, सॉफ्टवेयर अपडेट, फैक्ट्री रीसेट और अबाउट अस। तो ये सब ऑप्शन हमें इसके अंदर मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक लॉक का बटन देखने को मिल रहा है। स्क्रीन को अगर आप लॉक करना चाहते हो तो इसे प्रेस करोगे, यहाँ से आपकी स्क्रीन लॉक हो जाएगी। तो आप अगर गलती से अगर कोई टच वगैरह हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ से आप इसे अनलॉक कर सकते हो। लॉक अनलॉक का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। दोस्तों सिंबॉल का ये कैमरा मॉनिटर मुझे काफ़ी बढ़िया लगा, क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, लाइट वेट है, कॉम्पैक्ट साइज है, 5.5 इंच का फुल टच स्क्रीन यहाँ पर दिया गया है, जिसकी ब्राइटनेस भी काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिल जाती है और 4K इनपुट को ये सपोर्ट करता है। लाइट वेट है। अगर आप इस तरह से अपनी कोई वीडियो वगैरह यहाँ पर इस तरह से शूट करना चाहते हो तो सिंगल हैंडेड आप इस तरह से अपनी कोई भी वीडियो वगैरह बना सकते हो। काफ़ी इजीली आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा इस कैमरा मॉनिटर की कीमत भी काफ़ी कम है। इस समय आपको ये लगभग $169 में मिल जाएगा। इसका बाय लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आपको इसे परचेज करना हो तो वहां से आप इसे परचेज कर सकते हो। आपको सिंबल का ये कैमरा मॉनिटर कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।